एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे बनाने में 8 साल लगे थे, उसे एक इंसान ने सिर्फ और सिर्फ 189 दिन में तोड़ दिया। ये थे निर्मल पुरजा, जिन्हें दुनिया निम्स दाई के नाम से जानती थी। नेपाल के एक फौजी जिन्होंने ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस छोड़कर हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों को अपना घर बना लिया था। और आज उन्हीं के रिकॉर्ड्स की पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि सिर्फ एक इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षल यादव है और आप देख रहे हैं दुनियादारी। आज हम बात करने वाले हैं निम्स दाई की। ऐसे क्लाइंबर, ऐसे माउंटेन क्लाइंबर जिन्होंने दुनिया को बताया कि नेपालियन क्लाइंबर्स सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता नहीं है, बल्कि साथ के साथ रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं। और उन्होंने जो चीजें करी है माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में, आज उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले 30 जुलाई 2026 को उनकी अचानक से मृत्यु हो गई एक एवलांच में। कैसे उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 2019 से। 2019 में उन्होंने प्रोजेक्ट पॉसिबल नाम से एक मिशन शुरू किया। दुनिया के 14 ऐसे पहाड़ जो 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं, उन्हें एक ही मिशन में सबमिट करना था। पहले ये रिकॉर्ड साउथ कोरिया के क्लाइंबर किम चोंग के नाम था, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को पूरा बनाने में 8 साल का समय लगाया था। और निम्स दाई ने इस रिकॉर्ड को 3 फेज में बांटा। पहले फेज में नेपाल के 6 पहाड़ आए, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ल्योहात्सा और मकालू। सिर्फ 61 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 61 दिन में उन्होंने इन पहाड़ों को चढ़ के सबमिट कर दिया। दूसरे फेज में पाकिस्तान के 5 पहाड़ आए थे, नंगा पर्वत, ग्लेशियरब्रूम 1, ग्लेशियरब्रूम 2, K2 और ब्रॉड पीक। जुलाई के महीने में इन्हें पूरा करके उन्होंने इसे भी सबमिट कर दिया था। फिर तीसरा फेज आया नेपाल और तिब्बत के कुछ पहाड़ों का, जैसे कि चो आयु, मानसलू जैसे कई सारे पहाड़ इसमें थे। फिर पूरा मिशन उन्होंने अप्रैल से लेके अक्टूबर 2019 तक चलाया और खत्म कर दिया। और टोटल उनको समय लगा 189 दिन, यानी कि 6 महीने और 6 दिन में उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसे बनाने में 8 साल का समय लगा था। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है। कि मान लीजिए एक मैराथन है जिसको पूरा करने में समय लगता है 2 घंटे का, और उसी मैराथन को इन्होंने पूरा कर दिया सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। तो ये मायने हैं इस रिकॉर्ड के जो उन्होंने तोड़ा था सबसे पहले। और 2023 में यही रिकॉर्ड हेरेला और शेरपा ने 92 दिन में तोड़ा। लेकिन इतिहास में निम्स दाई का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। लेकिन जनवरी 2021 में उन्होंने वो कर दिखाया जो 1980 के दशक से कोई नहीं कर पाया था। सर्दियों में K2 की चढ़ाई 10 नेपाली क्लाइंबर्स की टीम के साथ बिना ऑक्सीजन के उन्होंने इस सबसे खतरनाक पहाड़ को विंटर में सबमिट कर दिया। इसके बाद निम्स दाई ने बिना ऑक्सीजन के रिकॉर्ड्स के एक पूरी लिस्ट बना दी। अब मैं बिना ऑक्सीजन की बात क्यों कर रहा हूँ? जब माउंटेन क्लाइंबर्स की दुनिया में बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ जो कि 8000 मीटर, 7000 मीटर, 9000 मीटर की ऊपर ऊंचाई के होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होगी, क्योंकि वो बहुत पीक पे होता है। लेकिन एवरेस्ट और बाकी के जो पहाड़ होते हैं जो 8000 मीटर पे आते हैं, वो लद्दाख से भी ऊपर है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आना बहुत ही सिंपल बात है। और वहाँ पे ऑक्सीजन लेना लोगों का सिलेंडर के थ्रू बहुत जरूरी होता है। लेकिन उन्होंने इन रिकॉर्ड्स में कभी भी उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज ही नहीं किया। यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड तो बनाया लेकिन बिना किसी ऑक्सीजन को लेके, जो उनकी बॉडी बना रही थी ऑक्सीजन, उसी को यूज में लेके उन्होंने किया। फिर मई 2022 में उन्होंने कंचनजंगा, एवरेस्ट और ल्योहात्सा को सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में, यानी कि 23 घंटे और 11 मिनट में लगातार सबमिट कर दिया, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इसको 8000 मीटर का पीक कहा जाता है और इसको चढ़ने में लोगों को हफ्तों का समय लग जाता है, जैसे इन्होंने कुछ ही घंटों में कर दिया था। जुलाई 2022 में उन्होंने दुनिया के 3 सबसे ऊंचे पहाड़ कंचनजंगा, एवरेस्ट और K2 बिना ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ 75 दिन में, यानी कि 31 घंटे और 45 मिनट में सबमिट कर दिए। जुलाई 2023 में पाकिस्तान के 5 8000 मीटर पिक्स बिना ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ 36 दिन में पूरे कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपने सारे 14 पिक्स को दोबारा किया, यानी कि उन्होंने जो रिकॉर्ड पहले बनाया था उन्हीं रिकॉर्ड को एक बार फिर से कर दिया बिना किसी ऑक्सीजन के। 2 समिट के साथ उन्होंने पूरा किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 साल और 125 दिन में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2016 से लेके 2025 तक ये आंकड़े 29 नहीं, पूरे 49 बार तक पहुंच चुके हैं। जबकि एक आम एक्सपीरियंस क्लाइंबर अपनी पूरी जिंदगी में शायद 5 या 6 बार 8000 मीटर पिक्स को सबमिट करता है, वो भी हर बार महीनों की तैयारी के साथ। उनकी इन उपलब्धियों के लिए उन्हें MBE से नवाजा गया था। उन्हें साल 2020 का सबसे बड़ा माउंटेनियर अवार्ड मिला था और उन्हें उस साल का सबसे बेहतरीन शेरपा भी घोषित किया गया था। हालांकि वो खुद शेरपा समुदाय से नहीं है,
मगर समुदाय ने भी उनकी क्लाइंबिंग को सलाम किया था। लेकिन 30 जुलाई 2026 को एक ऐसी खबर आती है जो कि सबके दिल को छू जाती है। प्रोजेक्ट पॉसिबल के दौरान इतिहास में रच चुके वही ब्रॉड पीक को वो एक बार फिर से चढ़ने गए थे 10 लोगों के साथ, और अचानक से वहाँ पे एक एवलांच आता है जो कि उन 10 उनकी टीम मेंबर्स और हमारे किम दाय को ले जाते हैं। कई दिन तक ये रेस्क्यू टीम और ड्रोन्स हेलीकॉप्टर से इन्हें ढूंढा गया और 1 अगस्त को उनकी कंपनी एलिट एक्सपेंड ने वो खबर दे दी जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्लाइंबिंग दुनिया को उस खबर ने हिला दिया, निम्स दाय उम्र 33 साल में हमारे बीच अब नहीं है। इतने रिकॉर्ड्स, इतनी बार पहाड़ियों को छूना, इतनी बार पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ना, फिर भी हिमालय ने आखिर में अपना बेटा वापस बुला ही लिया। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो वही हैं, उन्हीं बुलंदियों में हैं जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बताई। निम्स दाई हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हिमालय में वो हमेशा वहीं रहेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।